अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें। ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव समुद्र है, हम सरिताएं। मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। वेरी गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आप सभी का आज के संडे टॉक में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगले 2 दिन बाद कौन सा त्योहार आ रहा है हम सभी के सामने। पूरा भारतवर्ष शिव जयंती, शिवरात्रि का पावन पर्व मनाने के लिए उत्सुक है। चारों ओर कहीं शिव मंदिरों में झांकियों की तैयारियां हो रही है, कहीं भजन संध्या की तैयारी हो रही है। तो ऐसा क्या उस परमात्मा ने सृष्टि पर किया जिसकी वजह से उसका गायन सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की आत्माएं उसको याद करती है। परमात्मा कब इस सृष्टि पर आए और वो क्या कर्तव्य करते हैं, उसी को जानने के लिए आज का ये संडे टॉक आप सभी के लिए रखा गया है। और आज के इसी सेशन में आप सभी ने परमात्मा को रिप्रेजेंट करते हुए जो बहुत सुंदर पेंटिंग्स भेजी है ऑनलाइन क्रिएटिव पेंटिंग कंपटीशन के थ्रू, उसके रिजल्ट्स भी आज के सेशन के दौरान ही आप सभी के साथ शेयर किए जाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। और आज हमारे इस स्टोरी ऑफ गॉड्स डिसेंट्स, परमात्मा के सृष्टि के अवतरण की सुंदर कहानी को हम सभी के साथ शेयर करने के लिए हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में है राजयोगिनी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम दीदी। उषा दीदी एक सीनियर राजयोग मेडिटेशन टीचर है और साथ ही साथ आप एक मैनेजमेंट ट्रेनर भी हैं। आप ब्रह्मा कुमारी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में रह करके संपूर्ण विश्व में अपनी सेवाएं देते हैं। आपने 1980 में अपना जीवन विश्व में समर्पित किया। तब से आज तक आप अपने उद्बोधन के द्वारा, अपने आध्यात्मिक व्याख्यानों के द्वारा सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में इस आध्यात्मिक ज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। हजारों लेक्चर्स के थ्रू, हजारों प्रेजेंटेशंस के थ्रू आपने सिर्फ भारत में नहीं अपितु सारे संसार में अनेक देशों में आपने अपनी सेवाएं दी है। अनेक आत्माओं की ज्योत जागृत करके उनका भी उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़ा है। आपने विशेष
श्रीमद् भगवत गीता और रामायण का गहराई से अध्ययन करके और उसका आध्यात्मिक महत्व भी हम सभी के सामने बहुत स्पष्टता से रखा है। आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स, जी टीवी, सोनी, जागरण, आस्था और अनेक नाम है इसी सीरीज में। आपने कई सारे टीवी चैनल्स पर भी अपने स्पिरिचुअल लेक्चर्स के द्वारा अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया है। दीदी, आज आपसे हम सभी की रिक्वेस्ट है कि हमें भी इस शिवरात्रि के पावन पर्व का आप आध्यात्मिक रहस्य भी समझाएं और उस परमात्मा के अवतरण की कहानी हमारे साथ में शेयर करें। आदरणीय उषा देवी जी। दीदी वॉइस नहीं आ रही है। And to all the participants, we would like to share that translation is available in English, Tamil, Telugu, and Kannada on Zoom. On Zoom, we have translation available in Tamil, Telugu, English, and Kannada. दीदी वॉइस ऑडिबल नहीं है अभी भी। अभी भी वॉइस ऑडिबल नहीं है। जिनको भी ट्रांसलेशन चाहिए, फॉर ट्रांसलेशन प्लीज क्लिक ऑन द 3 dots of your mobile screen and then choose the language which you want. There are translation in English, Hindi, Tamil, Telugu and Kannada. This translation is available only on Zoom, not on YouTube, but the Hindi session is available on YouTube also. ओम शांति। जब तक दीदी की वॉइस क्लियर नहीं होती है तब तक हम आपके सामने एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं जो सभी पार्टिसिपेंट्स ने ड्राइंग की थी। उसका आया एक स्लाइड शो बनाया है। हम लोग सारी पेंटिंग्स तो उसमें इंक्लूड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अगर इंक्लूड करते तो आप लोगों ने इतना सुंदर रिस्पांस दिया है तो शायद आधा घंटा सिर्फ उस वीडियो में ही चला जाता। लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया है कि जितने ज्यादा से ज्यादा हम पेंटिंग्स को इंक्लूड कर सके तो आप वो देख सकते हैं। तब
शांति। दीदी आपका वॉइस नहीं आ रहा है, मुझे लगता है आप एक बार लीव करके जूम मीटिंग को फिर से ज्वाइन करेंगे तो मे बी ये ठीक चलेगा। अच्छा, हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इस पेंटिंग कंपटीशन में अपनी एंट्रीज भेजी थी वो हैंड रेज करेंगे एक बार। किस किस ने अपनी एंट्री भेजी थी? 7, 9, 15, 16, 17, 22, 28, 35, 39, 42, 4, 48, very good, और 50, 52, 56, very good, और किसने भेजी थी? 59, 61, very good, very good, 62, 66, अच्छा मुझे लगता है क्लास में अभी हम जितने बैठे हैं सबने अपनी एंट्री भेजी है। वेरी गुड, और हमारे साथ में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और भी सभी अपना वीडियो ऑन करेंगे तो हम आप सबको देख पाएंगे। 64, वेरी गुड, सबने अपना वीडियो भी ऑन कर लिया है। अच्छा, बड़े छोटे बच्चे सब हैं हमारे साथ में। वेरी गुड। आप सबको कैसा लगा पेंटिंग कंपटीशन में जब आपने गॉड के लिए गॉड की पेंटिंग डिजाइन की तो आपको कैसा फील हुआ? कैसा फील हुआ? सबके फेसेस बता रहे हैं कि बहुत अच्छा फील हुआ। कोई थम्स अप कर रहा है, कोई कुछ। अच्छा, युतिका, व्हाई यू फेल्ट सैड? युतिका लिख रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसा क्यों युतिका? 7, जी मैंने भेजा मतलब कि मेरा भेजने का रह गया था तो मैं अब भेज सकती हूँ क्या ड्राइंग? टीचर मैंने भी भेजा। ओके, अगर युतिका आपका भेज। रह गया था तो फिर आपको प्राइज में तो नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहोगे तो आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट जरूर देंगे। अगर कोई भी 1-2 बच्चे रह गए हैं तो वो अपना भेज सकते हैं। उन ड्राइंग्स को देख के अगर ड्राइंग्स अच्छी होंगी तो उनको ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दीदी ओम शांति। दीदी मैंने भी दीदी ओम शांति। जी ओम शांति। ओम शांति, जिन्होंने भी भेजा है उनको हिंदी उनका में नहीं बहुत होगा बहुत तो हम तो शुक्रिया। समझेंगे। चित्रा बहन जी, जी दीदी हिंदी में नहीं होगा तो हम तो समझेंगे ही नहीं। इंग्लिश तो हमें आती नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो कर सकते थे उन सब ने शेयर किया, कोई बात नहीं। जिसको नहीं समझ आया, जो बड़े थे नहीं कर पाए, जिन्होंने किया उन्होंने भी तो बहुत अच्छा किया। हेलो चित्रा बहन जी, जी, हमने पेंटिंग भेजा है लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो गया। कोई बात नहीं, उसमें सारे नहीं डिस्प्ले कर पाए क्योंकि मोर देन 800 एंट्रीज आई थी। छोटे से वीडियो में हम सारे नहीं डिस्प्ले कर पाए थे, पर वो भी आपको किसी न किसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आप सब उन जो रह गए हैं उन सब का भी कोई वीडियो बना करके आपके साथ में शेयर किया जाए। हेलो जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी दीदी। दीदी सुप्रिया दीदी, उषा दीदी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। जी ओम शांति। जी दीदी, आपकी वॉइस अभी आ रही है। ओके ओके। जी दीदी, आप आज हमें शिवरात्रि की स्टोरी शेयर करेंगे। ओम शांति। आज सभी पार्टिसिपेंट्स जो भी पहुंचे हैं यहाँ पर और जिन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाई है हमने देखी, आप सबको बहुत बहुत अच्छी ड्राइंग बनाने की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। साथ में शिव जयंती की भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि शिव जयंती अर्थात के हमारे पिता परमेश्वर का, परम पिता परमात्मा का बर्थडे है। तो जिस तरह हमें अपना बर्थडे मनाने में कितनी खुशी होती है, तो जरूर है कि परमात्मा का बर्थडे मनाने की भी तो खुशी होनी चाहिए ना। क्योंकि
शिवरात्रि कहो, शिव जयंती कहो, अर्थात शिव का अवतरण दिवस। और उसके पीछे शास्त्रों के अंदर एक बहुत सुंदर कहानी है कि कैसे परमात्मा का अवतरण हुआ। तो दिखाते हैं कि एक बार एक शिकारी था, और शिकारी जो था वो शिकार की खोज में इधर उधर जंगल में घूम रहा था। और जो है काफी सारा दिन शिकार करने के बाद शाम को उसको एक हिरण नजर आया। तो जैसे ही वो अपना बो एंड एरो लगाता है उस हिरण के लिए, कि उसी समय जो है वो हिरण कहने लगा कि मुझे माफ करो, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, मैं उनको खाना खिला करके फिर आपके पास आती हूँ और आप मेरा शिकार कर लीजिएगा। तो जब ये बात कही तो उस समय जो है काफी करने के बाद, बहस करने के बाद फिर शिकारी को भी दया आ गई कि अच्छा ठीक है, तुम कैसे मैं विश्वास करूं। तो कहा नहीं, आप विश्वास करना, मैं जरूर आ जाऊंगी। तो फिर शिकारी ने सोचा कि ठीक है, तो मैं बैठता हूं और बैठ करके एक बार फिर से आ जाओ। तो जैसे ही इंतजार करने के लिए बैठा, वो सोचा कि अभी कहाँ बैठूं, रात का समय हो गया है, अंधेरा होने लगा है, कोई जंगली जानवर मुझे मार देंगे, तो क्या करूं। तो एक झाड़ के ऊपर चढ़ गया, और है कि वो झाड़ जो है बेलपत्र का झाड़ था, और बेलपत्र के झाड़ के नीचे एक शिवलिंग था। किसी ने जंगल में बनाया होगा शिवलिंग का झाड़ के नीचे ऐसे। तो वो तो ऊपर चढ़ गया, उसको पता नहीं था कि नीचे शिवलिंग है। और फिर जैसे रात, ठंडी के दिन थे, क्योंकि ये दिन ठंडी के होते हैं, तो ठंडी के दिन थे, तो रात को जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ तो उसके दांत कड़कड़ाने लगे हैं, और मुख से शिव 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 ऐसे कंपन के साथ वो शिव 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 कहने लगा। और कहा जाता है कि उस समय मेरा स्टार्टिंग में लिया या तो मुझे दे दो वो माउस। तो उस समय जैसे शिव 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 करके वो याद कर रहा था, तो उसी समय जो है सारी रात बीतने को आई, और सुबह भोर जैसे हुई, सुबह का समय सनराइज होने जा रहा था, उस सारे आ गए, वहां पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद जो है वो, क्योंकि सारी रात, और वो सारी रात एक तो जागरण किया, फिर सारा दिन खाना नहीं खाया था तो उपवास किया, जागरण किया, और सारी रात वो नींद न लग जाए, कहीं गिर न जाऊं, तो इसीलिए झाड़ के बेल पत्र तोड़ तोड़ करके नीचे डालता जा रहा था। तो शिवलिंग के ऊपर वो बेल पत्र पड़ते गए, और शिव 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 निकलता गया उसके मुख से। तो कहा जाता है कि जैसे अनजानेपन में उसने सारी रात भक्ति किया शिव परमात्मा की। तो इसीलिए शिव परमात्मा को भोलेनाथ कहा जाता है, कि भोलेनाथ का मतलब है कि भोलों का भगवान है, कि अनजानेपन में भी अगर उसने शिव को याद किया तो परमात्मा शिव ने सोचा, उसको सारी रात का जागरण किया, उपवास किया, और मेरी भक्ति की, मेरे ऊपर इतने बिली पत्र चढ़ा दिए, लाखों बिली पत्र तोड़ तोड़ के चढ़ा दिए। तो सुबह सुबह में वो प्रकट हो गए, शिव जी उस लिंग से प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के कहा तुम मांगो, जो वरदान चाहे मांगो। तो वो उतने में वो हिरन और उसकी फैमिली भी वहां पहुंच गई कि अभी आप हमारा शिकार कर सकते हो, अपने बच्चे को भोजन देना चाहे तो दे सकते हो हमारा शिकार करके। तो उसी समय परमात्मा शिव जब प्रकट हुए तो उसका मन इतना शुद्ध हो गया था, कहा जाता
ओम शांति। दीदी आपका वॉइस ऑडिबल नहीं है। शायद कोई टेक्निकल एरर है, इसलिए हम दीदी का आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। जब तक दीदी हमारे साथ ज्वाइन करें, आप में से कोई ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आपने जब वो पेंटिंग बनाई, ड्राइंग बनाई, मे बी उसको प्राइज मिलता है नहीं मिलता है वो तो एक दूसरा बात है ना, वो तो एक सेकंड सेशन है, सेकंड चीज है। लेकिन जब हम वो ड्राइंग बना रहे थे तो कैसा लगा? आप अपना एक्सपीरियंस एंड में जरूर शेयर करिएगा। दीदी हमारे बीच में अब लौट चुके हैं। जी दीदी। चला ना वॉइस है ना, अभी बीच बीच में आता है, बीच बीच में ना वॉइस आता है, ये विचित्र आता दीदी है। अभी ऑडिबल है, आपकी वॉइस भी ऑडिबल है और दिखाई भी दे रहा है। क्या म्यूट है? अभी ऑडिबल है दीदी। अच्छा तुम बैठो, हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी दीदी जी। हाँ। तो इसीलिए कहने का भावार्थ वो स्टोरी ये थी कि शिव प्रकट और उसका उद्धार किया। कहने का भावार्थ कि कोई भोलेनाथ परमात्मा इतना भोला है कि कोई अनजानेपन में भी उसको याद करता है तो उसको भी भक्ति का फल दे देता है और उसका उद्धार कर लेता है। तो ये कहानी शास्त्रों के अंदर आती है। दूसरा, शिव जयंती की ये भी एक कहानी है कि वास्तव में शिव जयंती माना शिव और पार्वती का विवाह हुआ, उनकी शादी हुई और उस शादी में अनेक लोग जो है उनके बारात में पहुंचे। तो भावार्थ यही है कि ये समय एक ऐसा है, परमात्मा शिव ने आकर के हमें जो सिखाया है और सुनाया है कि इसका आध्यात्मिक रहस्य यही है कि परमात्मा शिव जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो उस समय रात्रि का समय था। अब ये 24 घंटे वाले दिन और रात की बात नहीं है, लेकिन वास्तव में जब संसार के अंदर अज्ञानता की अंधेरी रात थी, चारों ओर मनुष्य आत्माएं एकदम भटकन का अनुभव, टेंशन का अनुभव, भटकन का अनुभव कर रहे थे। ऐसे समय पर हर इंसान इतना जैसे स्वार्थी और मतलबी हो गया था, जिस तरह वो शिकारी इतना स्वार्थी और मतलबी था कि बस मेरे परिवार का पेट भरने के लिए मैं किसी भी परिवार को बलि बना दे। तो वास्तव में जब ऐसा स्वार्थी इंसान हो जाता है तो आज हमें प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर क्या दिखाई देता है कि हर जगह स्वार्थ के आधार पर ही मनुष्य चल रहे हैं। और स्वार्थ के आधार पर जब चलते हैं, जीते हैं, तो हमेशा दूसरों का शिकार करने की सोचते हैं, यानी दूसरे के पास जो कुछ है उसको भी हथियाना चाहते हैं। और इस तरह की अज्ञानता की अंधकार रात, अज्ञानता किस बात की थी? कर्म की गुह्य गति की अज्ञानता, कि किसी और की बातों को अगर हथिया भी लेंगे तो उसे प्राप्ति तो कुछ नहीं होने वाली है ना। तो इसी तरह अज्ञानता की अंधकार रात्रि के समय जो आत्मिक जागृति अपनी विकसित करता है, आत्मा की ज्योति को जगाता है, ये जागरण करना है। और साथ ही साथ उपवास करना है। तो उपवास का मतलब कोई फिजिकल खाना नहीं खाना, उसको उपवास नहीं कहा जाता है, लेकिन उपवास का सही अर्थ है कि उपवास 2 शब्द का बना है। उप माना ऊपर और वास माना निवास करने वाला, कि जो ऊपर निवास करने वाले परमात्मा है
उनके नजदीक मेरी बुद्धि का वास रहे, उसको कहा जाता है उपवास। उपवास के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक महात्मा जी कहीं गए, भ्रमण करते हुए गांव से गुजर रहे थे, उनको बहुत प्यास लगी। तो एक सेठ जी बैठे थे उसके दुकान पर, तो उस सेठ जी के पास जाकर कहा थोड़ा पानी मिलेगा। तो सेठ जी ने देखा भोजन का टाइम हो रहा है और महात्मा जी पानी मांग रहे हैं, तो उसने कहा महात्मा जी आप आओ और हमारे घर भोजन ग्रहण करो, भोजन का टाइम हो गया है। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है। तो भोजन पानी दोनों उनको मिला उनके घर में। और फिर जैसे ही उठ रहे थे तो महात्मा जी के मन में आया कि मुझे इस ब्राह्मण, इस सेठ जी को कुछ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मुफ्त का भोजन कैसे कर सकता। तो वो उस समय उस महात्मा जी ने उसको पूछा, वो सेठ जी को, कि सेठ जी एक बात बताओ, आप सारे दिन में भगवान को कितनी बार याद करते हो। तो सेठ जी ने कहा मुझे टाइम कहाँ मिलता है, मैं याद तो नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं, सारा दिन तो दुकान में बैठता हूँ, तो कब भगवान को याद करूंगा। तो फिर से महात्मा जी ने कहा कि अच्छा आप भोजन तो करते हो। तो कहा हाँ भोजन तो करता हूँ। तो कहा एक टाइम भोजन में कितना टाइम लगता है। तो कहा आधा घंटा लगता है। तो कहा आप दिन में कितनी बार भोजन लेते हो। तो कहा 3 टाइम, नाश्ता करता हूँ सुबह में, दोपहर को और रात को करता हूँ। तो कहा हर टाइम आधा घंटा लगता है। तो कहा हर टाइम आधा घंटा तो लगता है। तो फिर महात्मा जी ने कहा तो इसका मतलब 1.5 घंटा आप भोजन में लगाते हो। अगर हो सकता है कि कोई कोई दिन बीच में 1 टाइम भोजन नहीं करो, 2 टाइम भले करो, 1 टाइम भोजन नहीं करो, और 1 टाइम नहीं करेंगे तो आधा घंटा बचेगा। तो आप आधा घंटा भी भगवान को याद करेंगे तो बहुत प्राप्ति होगी। और अगर हो सके 2 टाइम भोजन के बिना जा सकता है आपका, तो आपको 1 घंटा मिल जाएगा। 1 घंटा भगवान को याद करो। और अगर हो सके सारा दिन आप भोजन के बिना व्यतीत कर सकते हो तो आपको 1.5 घंटा मिलेगा। तो कलयुग के अंदर अगर हफ्ते में 1 बार भी 1.5 घंटा भगवान को याद किया तो कितना पुण्य जमा होगा। तो वहां से उपवास शुरू हुआ कि भाई भगवान को याद करने के लिए कभी कभी हमें आधा घंटा 1 घंटा ऐसे जरूर निकालना चाहिए ताकि हम भगवान को याद कर सके। लेकिन आज की दुनिया के अंदर क्या हो गया, ये कहानी तो भूल गए लोग कि भाई भगवान को याद करने के लिए नहीं खाना था, उपवास करना था। लेकिन आजकल तो जिस दिन उपवास करते हैं, अरे आज मैंने उपवास किया है, फल खाना है, जूस पीना है, ये करना है, वो करना, तो माना खाना तो वैसे के वैसा ही हो गया और भगवान को याद करने की बात थी, भूल गए, है ना। तो भगवान को वास्तव में याद करना, इसका नाम है उपवास। ऊपर निवास करने वाले परमात्मा के पास मेरे बुद्धि का वास रहे, ये है उपवास। तो ये उपवास करना है, तो आत्मिक ज्योति जगानी है, उपवास करना है, और जब याद करते हैं ईश्वर को तो ईश्वर की भक्ति हो गई। अच्छा, फिर इस दिन विशेष लोग भांग पीते हैं। भांग पीने से कहते हैं नशा चढ़ता है। तो वास्तव में खुशी जैसा नशा और कोई नहीं है। कितना खुश रहते हैं आज की दुनिया में लोग, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन छोटी सी बात को लेकर के भी मन दुखी हो जाता है। किसी से बात करना हम बंद कर देते हैं, किसी का हम ध्यान नहीं रखते हैं और बस गुस्से में आ जाते हैं, किसी की फीलिंग्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं, और किस तरह से हम अपने मूड ऑफ कर लेते हैं। तो वास्तव में भांग पीने का मतलब है नशा करना, और नशा खुशी जैसा नशा और कोई नहीं। सारा दिन जब खुशी में रहते हैं हम तो कितना लाइट रहते हैं, महसूस करते हैं। और जिस दिन मूड ऑफ हो जाता है और किसी से बात करना बंद कर देते हैं, मुंह चढ़ा कर रखते हैं, मुंह फुला करके बैठ जाते, तो कैसा लगता है सारा दिन, कितना बोरिंग दिन जाता है, कितना लंबा दिन जाता है कि नहीं जाता।
तो इसी तरह कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं और उदासी जैसा कोई गम नहीं। तो हमें सदा खुशी के नशे से भरपूर रहना है। सदा खुश रहो, लेकिन खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरों का मजाक उड़ाना है। नहीं, इसको खुशी नहीं कहते हैं कि दूसरों को दुख दे करके हम खुशी मनाएं, ऐसे इसको खुशी नहीं कहते, क्योंकि उसमें हमें दुआएं नहीं मिलती है। खुशी का नशा ऐसा जिसमें हम खुद भी खुश रहे और सभी को खुशी दे। ऐसा कर सकते हैं बच्चे? हाँ, खुद भी खुश रहे और सभी को खुशी दे सकते हैं। आप खुश रहेंगे तो सभी को खुशी मिलेगी ना। माँ बाप भी क्या चाहते हैं, मम्मी डैडी भी क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे खुश रहे, यही चाहते हैं ना। तो इसी तरह आप भी ये चाहो कि जैसे मेरे लिए खुशी की दुआ करते हैं मेरे मम्मी पापा, तो मैं भी खुश रहूं और मेरे मम्मी पापा को, भाई बहन को, परिवार को, सभी को खुश रखो। यही आप भी चाहेंगे ना। अगर आपकी फैमिली में सब खुश रहेंगे तो कैसा रहेगा फैमिली, कितना अच्छा एटमॉस्फेयर सारे घर का बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से सदा खुश रहना और सभी को खुशी देना, इसके जैसा नशा और कोई नहीं। और एक बार जिसको ये नशा लग गया ना, वो हमेशा खुश रहने का प्रयत्न करेंगे। यही सोचेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हमें सदा खुश रहना है। तो इस तरह से शिव जयंती मनानी है। हमें खुश रहना है, सबको खुशी बांटनी है, खुशी देना है। और जितना हम किसी को खुशी देते हैं ना, उतना हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप सोचो, आप किसी को खुशी देंगे, आप किसी के साथ मुस्कुराएंगे और वो भी सामने मुस्कुराएंगे, तो आपको खुशी होगी या आपको उदासी हो जाएगी? तो कहा जाता खुशी देने से खुशी बढ़ती है। चीज देने से आपके पास चीज कम हो जाएगी, लेकिन खुशी देने से आपके पास डबल खुशी आएगी। तो ये तो इजी मेथड है ना, इजी सौदा है। तो ऐसा सौदा तो करना चाहिए। तो इसीलिए कहा कि सदा खुश रहना है, सबको खुशी बांटनी है, यही हमें देना है। क्योंकि कहा जाता है कि जो देता है उसके पास बढ़ता है, देने से ही बढ़ता है। ये कुदरत का लॉ है। कैसे लॉ है? देखो, आप किसी को रिस्पेक्ट दो तो वो भी आपका रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। आप किसी को सहयोग दो तो वो भी आपको क्या करेगा, समय आने पर वो भी सहयोग देगा। जो देंगे वही मिलेगा। आप किसी को खुशी देंगे तो कोई आपको उदासी नहीं दे सकता है, वो भी आपको खुशी ही देगा। आप सहयोग देंगे, आपको सहयोग मिलेगा। आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, है ना। तो ये चीज देने से बढ़ती है और देने से वापस हमारे पास वही आता है। तो आप जीवन में क्या चाहते हैं? आप जीवन में यही चाहते हैं कि सभी आपको प्यार करें, ये चाहते हैं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भी सबको प्यार करना पड़ेगा। आप भी सबके साथ प्यार से व्यवहार करो तो सभी आपको भी प्यार करेंगे। ठीक है, ये एक लॉ है। तो इसीलिए जीवन के अंदर शिवरात्रि के दिन आज हमें कोई ना कोई दृढ़ संकल्प जरूर करना है। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन जो दृढ़ संकल्प करते हैं तो परमात्मा शिव का आशीर्वाद उसके ऊपर बना रहता है। और जो चीज जीवन में वो त्याग करते हैं, छोड़ते हैं, तो उसके लिए शक्ति भी मिलती है। तो शिवरात्रि के दिन हम अपने मन के अंदर अच्छा संकल्प धारण करें कि आज से हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई आपके वीकनेस होती है ना, कोई ना कोई वीकनेस है, किसी के अंदर गुस्सा करने की वीकनेस है, तो कोई ना कोई वीकनेस आज हमें शिव को दान करना है, गिफ्ट देना है। जैसे किसी की बर्थडे होती है तो बर्थडे पर हम क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं ना। गिफ्ट देते हैं कि नहीं देते हैं? आपके फ्रेंड की बर्थडे है, आप उसके घर जाएंगे तो खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे।
तो इसी तरह आज परमात्मा का बर्थडे है, तो हमें क्या करना है, उसको गिफ्ट देना है। अब कौन सी गिफ्ट चाहिए, वो कहते हैं मेरे को और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आपके अंदर जो बुराई है ना, वो बुराई मेरे को दान करो। अगर आपके अंदर गुस्सा है, गुस्सा दान कर दो। अगर झूठ बोलने की आदत है तो वो दान कर दो। कोई भी एक बुराई आज देने के लिए तैयार है, हाथ खड़ा करो। जो कहेंगे हाँ हम देंगे, भगवान को गिफ्ट देंगे, देंगे गिफ्ट, वेरी गुड, अरे वाह, इतने सारे बच्चे गिफ्ट देंगे तो वाह, कितना खुश हो जाएंगे। और परमात्मा का आशीर्वाद भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब आशीर्वाद के पात्र बन जाएंगे। तो आज हम विशेष, क्योंकि परमात्मा को खुशी होती है, इसीलिए दिखाते हैं कि शिव ने जहर पिया, दिखाते हैं ना, शिव ने सारा जहर पिया। तो जहर पीने का मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर का जो जहर है वो उसने ले लिया। तो आज हम अपनी कोई ना कोई बुराई रूपी जहर उसको दे देंगे, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने भाई बहने उसको जहर देने के लिए तैयार हो गए, अपनी बुराई रूपी जहर देने के लिए तैयार हो गए। तो इसीलिए आप सबको आज के इस शुभ दिन की बहुत 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 पुनः 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 मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। साथ ही एक बात हम आज आपको जरूर कहना चाहेंगे कि आज तक मैं कई ड्राइंग्स देख रही थी आप लोगों के, तो ड्राइंग्स में आप लोग ने शिव का भी लिंग बनाया था, तो किसी ने शंकर की भी मूर्ति बनाई थी ना। तो वास्तव में आज हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि शिव और शंकर दोनों एक है या अलग है, एक है या अलग है। जो कहते एक है वो हाथ खड़ा करो, एक है। अच्छा, जो कहते हैं कि नहीं अलग है, हाथ खड़ा करो, अलग है। तो वास्तव में आज हम आपको बताना चाहते हैं कि शिव और शंकर दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसीलिए देखो शिव का लिंग दिखाया है, और शिवलिंग को क्या कहते हैं, ज्योतिर्लिंगम। ज्योतिर्लिंगम का मतलब है जो ज्योति की आकृति है ना। और शंकर एक देवता है, तो एक ज्योति स्वरूप है, एक देवता है। तो दोनों एक हुए नहीं हुए ना। दूसरा, दोनों का नाम भी अलग है, एक का नाम है शिव, एक का नाम है शंकर, तो नाम भी अलग है। फिर रूप भी अलग है, एक है ज्योति स्वरूप, एक है आकारी देव स्वरूप, देवता स्वरूप। तीसरा, दोनों का कार्य भी अलग है। शिव को कहते भोलानाथ। भोलानाथ का मतलब क्या हुआ कि इतना भोला है कि कोई भी उसके कोई भी चीज चाहते हैं तो सहजता से वो दे देता है, इतना भोला है ना। और शंकर के लिए कहते हैं जब तीसरा नेत्र खुलते हैं तो महाविनाश होता है। तो एक है भोलानाथ, एक है विनाश करने वाला। तो दोनों एक हुए या अलग हुए। देखो हम कभी भी बोलते हैं तो ओम नमः शिवाय बोलते हैं। किसी ने आज तक ओम नमः शंकराय बोला? नहीं बोलते हैं। ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना। अच्छा, शिवरात्रि मनाते हैं, शंकर रात्रि तो नहीं कहा। तो शिवरात्रि मनाते हैं, शिव जयंती कहते हैं, शंकर जयंती नहीं कहते हैं। तो शिव और शंकर दोनों एक नहीं है, अलग है। इसीलिए दिखाते हैं कि शंकर जी का पूरा परिवार था। माँ पार्वती थी, 2 बच्चे गणेश और कार्तिकेय थे, तो फुल फैमिली है ना। और सारे फुल फैमिली मिल करके शिव की पूजा करते हैं। तो जरूर है शिव उनसे श्रेष्ठ है ना, तभी तो उनकी पूजा किया। शंकर और उसकी फैमिली ने पूरा मिल करके शिव की पूजा किया। तो आप लोग भी शिव बाबा को याद करेंगे। तो इसीलिए शिव को बाबा कहते, शंकर बाबा नहीं कहते हैं, शिव को बाबा कहते, क्योंकि वो हमारा पिता है ना, हम सबका पिता है, परम पिता है। इसीलिए उसको सभी याद करते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः।
फिर शिव के लिए क्या कहते हैं? शिव परमात्माए नमः। शिव परमात्मा है और बाकी शंकर है देवता। तो इसीलिए उसको डिफेंस मिनिस्ट्री दिया था। विनाश करने का कार्य जो है शंकर को सौंपा हुआ था ईश्वर ने, तो इसीलिए वो सबका विनाश करते हैं। तो शिव और शंकर एक नहीं है, समझा? सबने अच्छी तरह से समझा इस बात को कि शिव और शंकर दोनों अलग अलग है। और दूसरी बात ये भी मैं सुनाना चाहूंगी कि शिव परमात्मा को जब लोग क्या कहते हैं, वो सब में व्यापक है, सर्वव्यापी है, तो वो सर्वव्यापी भी नहीं है। आज कोई हमें कह दे तुम तो सर्वव्यापी हो, तो एक इंसल्ट है। क्या सचमुच भगवान सर्वव्यापी हो सकता है? कुत्ते, बिल्ली, हम अगर कहे सब में भगवान है तो फिर तो सब में हो गया ना। तो गंदगी, गटर, कचड़े का डब्बा, उसमें भी भगवान हो सकता है? ऊंचे ते ऊंची हस्ती, और कहा हमने उसको कह दिया। तो वास्तव में भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान ऊंचे ते ऊंचा है तो उसका धाम भी ऊंचे ते ऊंचा है। परमात्मा परम धाम में रहता है। और सर्वव्यापी कौन है? बुराई सर्वव्यापी है। आज बुराई हर एक के जीवन में आ गई है ना? इसलिए बुराई सर्वव्यापी हो गई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, ये सब सर्वव्यापी है। और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? परम धाम में। राइट बोला, परम धाम में रहता है। और परम धाम से वो आता है, किसमें आता है? ब्रह्मा बाबा के तन में आता है। और ब्रह्मा बाबा के तन में आता है, उस दिन के लिए ही हम शिव जयंती मनाते हैं। तो परमात्मा जो सुप्रीम लाइट है, वो सुप्रीम लाइट इस संसार में अवतरित होती है और ब्रह्मा बाबा के ब्रुकुटी में बैठती है और हम बच्चों को ज्ञान सुनाती है। तो हम कितने लकी हो गए, लकी हुए ना कि परमात्मा को समझने की बुद्धि भगवान ने हमें दी है। तो हम कितने अच्छे हो गए, कितने भाग्यशाली हुए। आपके जैसे भाग्यशाली और कोई है दुनिया में? कोई नहीं है। आप इतने लकी हो, आपके जैसे लकी कोई संसार में नहीं है। तो इसीलिए आज शिवरात्रि के दिन हम यही चाहते हैं कि आप सब परमात्मा को बहुत प्यार से याद करना और साथ ही साथ अपनी कोई ना कोई एक बुराई उसको दान जरूर करना है। करेंगे ना सभी? सभी दान करेंगे? क्या दान करेंगे? फिर वापस लेना नहीं। ये नहीं कि गुस्सा दान करने के बाद मैं थोड़े दिन के बाद फिर गुस्सा करने लग जाऊं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दान दी हुई चीज फिर वापस ले लिया। तो भगवान को दान देने के बाद वापस लेंगे तो क्या होगा? पाप लगेगा ना। इसलिए आज जो देंगे तो सोच समझ करके देना कि मुझे कौन सी बुराई देनी है, क्योंकि जो बुराई देंगे फिर वो वापस लेना नहीं है। और वो सदा के लिए अपने जीवन के अंदर उसका ध्यान रखना है कि गलती से भी आ नहीं जावे मेरे जीवन में वो बुराई वापस, नहीं तो पाप लगेगा। क्योंकि दे करके वापस ले लेंगे तो ये तो खराब बात है ना, ये अच्छी बात तो नहीं है। किसी को हमने गिफ्ट में दिया और फिर वापस ले आए तो क्या कहेंगे? ये तो बुरी बात है, बुरी आदत है। तो इसीलिए आज भगवान को जो हम देंगे उसको लेना है, लेना नहीं है, लेना नहीं है। तभी भगवान के हम प्यारे बच्चे कहेंगे। भगवान भी कहेंगे वाह मेरे प्यारे बच्चे वाह। तो वाह वाह बच्चा बनना है ना, हाँ? कि खराब बच्चा बनना है? वाह वाह बच्चा बनना है, वाह वाह बच्चा बनना है। तो जो ऐसा वाह वाह बच्चा बनेंगे उसको देखना अगले शिव जयंती पर भगवान विशेष गिफ्ट देगा। कि जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे ना, अगर मान लो कि आपने आलस्य आज दान में दे दिया, हाँ, लेजीनेस अपना दे दिया भगवान को, तो भगवान रिटर्न में क्या देगा?
भगवान आपको अच्छी बुद्धि देंगे, के अंदर एक्टिवनेस आपको एक्टिव कर देगा, और एक्टिव करने के साथ साथ आप अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ेंगे और पढ़ाई पढ़ करके अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ठीक है ना? इसीलिए आज से एक काम करना, लेजीनेस तो जरूर दे देना। ठीक है, लेजीनेस दे देंगे, हाँ, फिर लेना नहीं। फिर अगर मम्मी उठाएंगी, माया तो आएगी, माया आएगी तो मम्मी उठाने आएंगे, तो ऐसा नहीं करना कि नहीं अभी 5 मिनट और सोने दो, 5 मिनट और सोने दो, ऐसा करेंगे उसको लेजीनेस कहा जाएगा। नहीं, एकदम एक्टिव होकर के क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जब ऐसे करेंगे तो बच्चे याद रखना कि परमात्मा की शक्ति आपको मिलेगी, और जब परमात्मा की शक्ति मिलेगी तो आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। राइट, पास हो जाएंगे ना? तो ऐसा तो चाहते हैं ना कि हमेशा आप फर्स्ट आओ, हमेशा पास हो जाओ, यही तो आप चाहते हैं ना? तो इसीलिए ऐसे बनना, आज ऐसी गिफ्ट दे देना जो कोई भी सोच नहीं सकता है कि आप ऐसी गिफ्ट भगवान को दे भी सकते हैं। और जब ऐसी गिफ्ट दे देंगे तो भगवान कितना खुश होगा। आप अपने मम्मी पापा के बर्थडे पर मम्मी पापा को कोई अच्छी गिफ्ट देते हैं तो खुशी होती है ना? आपको कोई अच्छी गिफ्ट दे आपके बर्थडे पर तो आपको कितनी खुशी होती है। तो भगवान को जो पसंद है ऐसी गिफ्ट आप भगवान को देंगे, उसको तो बुराई पसंद है, तो वो बुराई अगर आप उसको दे देंगे तो भगवान को कितनी खुशी होगी, खुशी होगी ना? तो इसीलिए आज के बाद वो बुराई वापस अपने पास लेना नहीं। अच्छा, ये एक बात बताओ कि इस ऑनलाइन के समय में आप लोगों ने स्टडी किया तो कितने बच्चे को मोबाइल की आदत पड़ गई, मोबाइल छोड़ते ही नहीं है। हाँ, तो अभी क्या करेंगे? मोबाइल की आदत जो है वो अच्छी है या बुरी है? मोबाइल देखने बैठ जाते हैं तो उस समय पढ़ाई का मन करता है? पढ़ाई का मन नहीं करता है ना, तो फिर फेल हो जाएंगे। इसलिए ये आदत जरूर छोड़ देना कि आज से हम मोबाइल खाली सारे दिन में 1 घंटा यूज करेंगे। ठीक है, इतना चलेगा, इतना चलेगा, 1 घंटा यूज करेंगे। मम्मी पापा को कहना मेरे को 1 घंटा खाली देना आप मोबाइल, फिर सारा दिन मैं पढ़ाई करूंगा, सारा दिन मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। करेंगे ऐसा? जो करेंगे वो हाथ उठाओ, हैंड्स अप। कौन करेगा ये? वाह, आज के बाद मोबाइल खाली 1 घंटा, सारे दिन में मम्मी को कहना 1 घंटा मुझे दो, बाकी मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे फर्स्ट आना है और हमेशा फर्स्ट रहना है, और ये बुरी आदत को छोड़ दूंगा मैं। आपने खुद भी देखा होगा कि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, जब मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, मोबाइल में देखते हैं तो मन नहीं लगता है पढ़ाई में। तो इसीलिए आपको तो होशियार बच्चा बनना है। शिव बाबा का बच्चा तो होशियार होगा ना, शिव बाबा के बच्चे तो कितने अच्छे होते हैं। तो ऐसी बुरी आदतें अपने जीवन के अंदर पालना नहीं है। ठीक है ना? फिर बड़े होने के बाद आप अच्छे पढ़ाई लिख करके अच्छा पोस्ट पोजीशन को प्राप्त हो, फिर तो मोबाइल है ही आपके पास। लेकिन अभी अपना भविष्य खराब नहीं करना मोबाइल के पीछे, समझा? आपको जीवन में बहुत अच्छा बनना है, बहुत ऊंचा बनना है ना? सबको बहुत अच्छा बच्चा बनना है ना? तो आज के बाद मोबाइल सारे दिन में कितना बार? 1 बार। कितना समय के लिए? 1 घंटे के लिए। राइट, ओके। हाँ, तो ऐसे बच्चे को मैं इन एडवांस बहुत बहुत मुबारक देती हूँ, और जब आप मधुबन आओ ना तो आपको विशेष गिफ्ट दूंगी। आप ना मेरे को विशेष गिफ्ट छोड़, लेकिन मम्मी पापा कंफर्म करना चाहिए मोबाइल छोड़ा है तो मैं आपको गिफ्ट देंगे। ठीक है? ठीक है, तो मम्मी पापा मेरे को अगर सुनाएंगे कि हाँ उसने मोबाइल अभी हाथ नहीं लगा, 1 घंटा यूं है, तो मधु करेंगे तो हम जब भी आप उठो गुड मॉर्निंग बाबा करना, और रात को सोने वक्त गुड नाइट बाबा करेंगे ना? करेंगे सभी बाबा को गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। ऐसे अच्छे बच्चे बनना, और अच्छे बच्चे बन करके बाबा के आज्ञाकारी बनना, और
अच्छे बच्चे कभी भी मम्मी पापा का डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मम्मी पापा को हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी हर बात को भी रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति, थैंक यू सो मच दीदी। आपने कितना सहज रीति से हम सबको ये भी बताया कि परमात्मा को भोलानाथ क्यों कहा जाता है, शिव और शंकर में क्या अंतर है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। आपने हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, उसके लिए आपका हम सभी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स 326 हम सभी कनेक्टेड हैं, सबसे रिक्वेस्ट है अपना कैमरा ऑन करके दीदी को एक हाथ हिला करके बहुत सारा दिल से शुक्रिया करेंगे, क्योंकि देखो आज पेंटिंग कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है ना, तो उसमें तो किसी किसी को ही गिफ्ट मिलेगा, लेकिन दीदी ने तो कितना अच्छा कितना बड़ा गिफ्ट दिया है ना। अगर हम रोज 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा मोबाइल चलाएंगे, तो आप जब भी मधुबन आएंगे आप अपना गिफ्ट दीदी से ले सकते हैं, है ना, ले सकते हैं ना। तो अभी कोई दिल छोटा नहीं करना कि हमारी पेंटिंग को प्राइज नहीं मिला, दीदी ने तो इतने सारे गिफ्ट खोल दिए, हम सबके लिए ओपन कर दिया गिफ्ट लेना। जिसको गिफ्ट चाहिए उसको रोज 1 घंटा ही, सिर्फ 1 घंटा मोबाइल चलाना है और आपको गिफ्ट मिल जाएगा। अच्छा लगा ना ये आइडिया सबको? दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम सभी को शिव जयंती पर एक और सुंदर गिफ्ट, हम अपनी बुराई तो छोड़ेंगे ही, उससे हमें परमात्मा से भी गिफ्ट मिलेगा, उनकी भी दुआएं मिलेंगी, और साथ ही हम सब बहुत एक्साइटेड हैं कि हम भी जब मधुबन आएंगे हम सब आपसे भी गिफ्ट जरूर लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, थैंक यू। चलिए, तो अब हम चलते हैं इस सेशन के उस नेक्स्ट पढ़ाव की ओर, जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर रिजल्ट आ गया है ना और पता चला कि मेरा तो आया ही नहीं, मैंने इतनी मेहनत से 3 दिन तक उस ड्राइंग को बनाया था, इतने सारे मम्मी पापा को जिद की थी ये कलर लेकर आओ, ये पेंसिल लेकर आओ, और फिर मेरा नंबर नहीं आया, मेरे को प्राइज नहीं मिला, तो कौन कौन रोएगा? कौन कौन रोने वाला है? कोई नहीं रोने वाला है। कोई नहीं रोने वाला है। किसको दुख होगा? बिल्कुल दिल ऐसे टूट जाएगा, ऐसे बैठ कर रोएंगे, मेरा नहीं आया फर्स्ट, मैंने तो सोचा था मुझे ही फर्स्ट मिलेगा, इससे अच्छा तो कोई बना ही नहीं सकता है, पर किसी और का फर्स्ट आ गया। सारा दिन दिल में बहुत दुख, बहुत तकलीफ, शिव बाबा को कहेंगे, गॉड को कह देंगे अब से हम कोई ड्राइंग नहीं करेंगे आपके लिए, हमने इतनी मेहनत से किया, आपने तो हमें प्राइज भी नहीं दिया। ऐसा है कोई? कोई वो क्या, हम छोटे थे तो मम्मी कहती थी, रोते थे तो कहते थे रोवनी देवी, है ना, ऐसा कोई है? रोवना देव, रोवनी देवी? हमारे क्लास में कोई नहीं है? पक्का? पक्का बता दे फिर रिजल्ट, सबको शेयर कर दे रिजल्ट। सब जिसका भी रिजल्ट आएगा, जो भी फर्स्ट आएगा, उसके साथ सेलिब्रेट करेंगे, उसकी खुशी में शामिल होंगे। होंगे युतिका? ओके ओके। चलिए, तो हम आज के रिजल्ट्स अनाउंस करने के लिए हमारे साथ में है हमारी प्यारी सुप्रिया दीदी। दीदी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमारे बीच में आए और हमें इस पेंटिंग कंपटीशन के बारे में शेयर भी करें, क्योंकि मुझे जैसा दीदी ने बताया था 1000 के करीब, 1000 इतने सारे आप सबने इतनी एनर्जी के साथ इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स भेजी है। दीदी, आपके लिए कितना डिफिकल्ट हुआ होगा ना इन सबको एनालिसिस करना। आप अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा हमें शेयर करिए कि आपने कैसे एनालाइज किया होगा, क्योंकि इतनी सारी पेंटिंग्स और इतनी खूबसूरत। सुप्रिया दीदी को सब जानते हैं हमारे क्लास में से? कौन कौन जानते हैं दीदी को? सब जानते हैं? हैंड रेज करेंगे जूम वाला। ओके ओके, 14, 16, 23। ओके ओके। सबसे पहले जिन्होंने भी अपनी पेंटिंग्स भेजी हैं, कुछ शायद जूम पे देख रहे हैं, कुछ शायद यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, तो सभी को सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट पार्टिसिपेटिंग। आप लोगों ने वो जो जज्बा रखा कि आप इस
कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए, आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, उसके लिए ही हर एक को, जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं, जो हमारे साथ कई बड़ों ने, जो एडल्ट्स ने भी बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स भेजी हैं, तो हर एक को उनके नाम सहित हम यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स भी देते हैं और आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। और जैसे चित्रा दीदी कह रहे थे कि हमारे पास बहुत पेंटिंग्स आई और अभी भी पेंटिंग्स आ रही हैं, और सिर्फ इंडिया से नहीं, ओवरसीज से भी पेंटिंग्स आई हैं, बहुत सुंदर पेंटिंग्स आई हैं। हम लोगों ने थीम शिवरात्रि रखी थी, लेकिन कई भाई बहनों ने अपने परमात्मा के ऊपर भी उसको पेंटिंग्स को भेजा, तो वो भी हम लोगों ने कंसिडर की हैं। जिस भी आप परमात्मा के रूप में अपनी जो भावनाएं आप प्रकट करना चाहते थे पेंटिंग के माध्यम से, वो सभी पेंटिंग्स हमारे पास पहुंची। और जो परमात्मा के लिए, उस ईश्वर, खुदा, अल्लाह, जो भी आप नाम दे, उसके लिए जो आपके दिल में प्यार था, जो भावनाएं थी, वो उन पेंटिंग्स में साफ दिखाई दे रही थी। तो हम लोगों ने जो जजमेंट किया है वो बेसिकली क्रिएटिविटी पे, आपने कितने कलर्स यूज किए, उसमें कितनी क्लैरिटी थी, कितना प्रिसाइज ड्राइंग्स थी, तो वो हमारी जजेस की टीम थी जिन्होंने इसको चूज किया। हम लोगों ने नहीं किया है, हमारे जजेस थे जो खास आर्टिस्ट्स हैं, उन्होंने ही इन पेंटिंग्स को देखा और उन्होंने ही जज किया है इसको। और पेंटिंग्स को जो हम लोगों ने जज किया है वो 2 कैटेगरीज में जज किया है, एक एडल्ट कैटेगरी है और एक चिल्ड्रन कैटेगरी है, यानी 18 इयर्स के बिलो चिल्ड्रन कैटेगरी में और 18 इयर्स के अबव, तो 2 कैटेगरीज में रिजल्ट्स आपके आए हैं। कई भाई बहनों का प्रश्न था कि हाँ उसमें एज तो लिखी नहीं गई थी, तो फिर कैसे हमने किया। तो हम बता दें कि हर एक कैटेगरी में हमने टॉप 20 एंट्रीज को हमने देखा था, और उन टॉप 20 एंट्रीज से हम लोगों ने उनके एज भी पूछा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, द फर्स्ट एंट्री आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये चिल्ड्रन कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज मिला है रोगिनी को। और मैं पूछना चाहूंगी अगर रोगिनी यहाँ पे हो, रोगिनी आर यू हेयर? आपसे अगर रोगिनी हो तो आप अपना वीडियो ऑन करिए। आप चैट में रिप्लाई करेंगे तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। यस रोगिनी, आप यहाँ। रोगिनी आपका वीडियो दिख नहीं रहा है, आप अपनी पेंटिंग को दिखाएंगे सबको? पे कुछ नहीं आ रहा है। दिखाई दे रहा है, आप सभी को दिखाई दे रहा है? ये रोगिनी की पेंटिंग है और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर वे में उन्होंने पूरा इसके पोर्ट्रेट को बनाया है। तो रोगिनी को फर्स्ट प्राइज मिला है। रोगिनी कोयम्बटूर के हैं और आपकी एज 12 साल की है, तो आपको फर्स्ट प्राइज मिलता है। थैंक यू रोगिनी, कांग्रेचुलेशंस। आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। सेकंड प्राइज जो मिल रहा है वो सेकंड प्राइज है सोहम वेदांत। ये आप देख रहे हैं, ये उनकी पेंटिंग है सोहम वेदांत। सोहम वेदांत अगर हैं यहाँ पे तो मैं उनको, आप भी अपनी अगर पेंटिंग दिखाएं तो। सोहम वेदांत, आपका स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है। हाँ सोहम, आप अपनी पेंटिंग को दिखाइए, पकड़ के सभी को दिखाइए। सोहम, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो आप अपनी पेंटिंग को सभी को दिखा सकते हैं। सोहम वेदांत सिलवासा गुजरात से हैं, आपकी एज 15 इयर्स है।
कोई बात नहीं सोहम, अगर आप नहीं दिखा पा रहे हैं, आपकी ये पेंटिंग सेलेक्ट हुई है तो आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी पेंटिंग है। देख सकते हैं आप, ये सोहम को 3rd प्राइज मिल रहा है, 2nd प्राइज मिल रहा है। उसके बाद 3rd प्राइज जो है, 3rd प्राइज देना बहुत मुश्किल था दीदी आपकी वॉइस फ्लिकर कर रही है। 3rd प्राइज आप देख रहे हैं, ये अर्कुला सहस्रा अर्कुला है। अर्कुला सहस्रा, आप हैदराबाद से हैं, आपकी एज 12 इयर्स है। ओके, हाँ अर्कुला, आप अपनी पेंटिंग हाथ देख सकते हैं आप, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है और आपकी भी एज 12 इयर्स है, आप हैदराबाद से हैं। बहुत ही सुंदर, क्योंकि जिस हिसाब से कलर्स यूज किए हैं, बहुत ही सुंदर कलर्स आपने, और इतनी छोटी उम्र में आपने इतने सुंदर कलर्स और इतना उसको लुक दिया, उसके वजह से ये बहुत एक एडमिरेबल बात है। और साथ में हम यहाँ पे हमारा टाई हुआ था अर्कुला के साथ, एक और पेंटिंग को 3rd प्राइज मिला है, वो है जॉय सरकार। जॉय सरकार जी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ये पेंटिंग है जॉय सरकार की। आप कैलकाटा से हैं, और शायद जॉय सरकार नहीं है इसमें, जॉय मंडल, सॉरी जॉय मंडल जी, तो आप कैलकाटा से हैं, आपकी एज भी 15 इयर्स है। तो आप देख सकते हैं ये उनकी पेंटिंग है। 2 हमारे 3rd प्राइज रहे हैं। अब हम शिफ्ट करते हैं हमारी एडल्ट कैटेगरी में। बड़ों के में एडल्ट कैटेगरी में ये हमारा 1st प्राइज है, जो शैलेश भाई हैं उनको मिला है। शैलेश भाई अगर हो हमारे साथ, हाँ वो हैं, शैलेश भाई को हम आप देख सकते हैं, उन्होंने ये पेंटिंग की है ये एडल्ट में, और आप देख सकते हैं कितने वैरायटी ऑफ कलर्स यूज किए गए हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन और बहुत सुंदर पेंटिंग आपने बनाई है। तो शैलेश भाई बहुत बहुत थैंक्स आपको और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 1st प्राइज मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशन। 2nd प्राइज जो है वो है संचित सिंहाल, आप अलीगढ़ से हैं, ये आपको मिला है। संचित अगर हमारे साथ हो, संचित सिंहाल हमारे साथ मैम। थोड़ा सा आप साइड हो तो आप पेंटिंग थोड़ा सा अगर आप उसे शिफ्ट करें, ये देखिए सिंहाल, और इनके पास डिफरेंट पेंटिंग्स में आपका अपना फेसबुक भी है जहाँ पे आप अपनी पेंटिंग्स को डिस्प्ले करते हैं। तो संचित सिंहाल ने बहुत सुंदर, और इसमें क्रिएटिविटी भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक शिवलिंग ही नहीं बनाया गया है या एक शंकर जी को नहीं बनाया गया है, लेकिन परमात्मा को कैसे इन्वोक करा जा रहा है, शक्तियों को कैसे इन्वोक किया जा रहा है, ये इसका एक बहुत ही सुंदर एक डिपिक्शन संचित सिंहाल जी ने किया है। और आप अलीगढ़ से हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आप छात्र भी हैं। तो संचित सिंहाल जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। दीदी आप म्यूट हैं। और ये है 3rd प्राइज, ये आपको वैशाली महाजन, वैशाली महाजन जी हमारे साथ हैं। वैशाली महाजन जी भी हमारे साथ हैं। यस दीदी। तो ये आपकी पेंटिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स को यूज किया गया है और शंकर जी के एक रूप को जो दर्शाया गया है, बहुत ही सुंदर। तो वैशाली महाजन जी को 3rd प्राइज मिलता है।
वैशाली जी, आप दिखा सकते हैं अपनी पेंटिंग। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर रूप में उन्होंने बनाई है। तो वैशाली महाजन जी को 3rd प्राइज मिल रहा है। और साथ ही में अगेन 3rd प्राइज के लिए टाई था। टाई में आप देख सकते हैं ये जो एक लास्ट पेंटिंग है, ये है शालिनी मिश्रा जी की। अगर शालिनी मिश्रा जी हमारे साथ हैं, हाँ शालिनी मिश्रा जी हमारे साथ हैं। शालिनी मिश्रा जी, आप अपनी पेंटिंग को दिखा सकते हैं। इन्होंने बहुत ही सुंदर रूप में बनाया है। आप देखिए पूरी पेंटिंग सिर्फ राम शब्द से बनाई गई है। तो पूरी पेंटिंग को सिर्फ राम शब्दों से बनाया गया है। तो शालिनी मिश्रा जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। मैं एक बार स्पॉटलाइट करती हूँ सबके लिए। थैंक यू शालिनी मिश्रा जी, आप अपनी पेंटिंग दिखा रहे हैं। मैं एक बार सभी के लिए एक बार स्पॉटलाइट करती हूँ। देखिए कितनी क्रिएटिविटी यूज की गई है। सिर्फ राम शब्द से पूरी सारी पेंटिंग बनाया है। तो ये एक बहुत सुंदर, ये एक उसका शंकर जी का पूरा एक डिपिक्शन है, सिर्फ एक राम शब्द से किया गया है। तो उनकी क्रिएटिविटी के लिए उनको भी 3rd प्राइज मिल रहा है। और हमारे साथ उन्नति एक फाउंडेशन है, उनकी बहन शिरीन बहन जुड़े हुए हैं। शिरीन बहन जी नमस्ते। जी नमस्ते। आप बताइएगा अपने बारे में, हम आपको बताएं। उन्नति फाउंडेशन है जो कई बच्चे जो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया से हैं, जो स्लम एरिया से हैं, आप उनके साथ आप उनको कलाएं सिखाते हैं, उनको क्रिएटिविटी सिखाते हैं। तो थोड़ा सा आप बताइएगा। और आप देखिएगा आज अगर जो बच्चे हैं हमारे साथ वो भी इंस्पायर होंगे, क्योंकि आपके पास शायद कई तरीके के साधन हो, कई तरीके के कलर्स फैसिलिटीज हों जिससे आप बहुत सुंदर पेंटिंग बना सकते हैं। लेकिन शायद कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास उतने साधन नहीं हैं, लेकिन अंदर उनके वो जज्बा है जिससे वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सभी भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार सुनिएगा। बहन जी उन्नति फाउंडेशन से हैं और बच्चों को कैसे वो आगे बढ़ा रही हैं। हाँ शिरीन। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते सबको, मेरा प्रणाम। मेरा नाम शिरीन है और मैं नोएडा से हूँ। आप सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई है। मुझे लगता है कि ब्रह्मा कुमारी जी जितने भी लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये जज करना कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, ये आसान बात नहीं होगी। पर फिर भी आप लोगों ने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई, भेजी, उसकी फोटोग्राफ भी इतनी क्लियरली भेजी, उसके लिए मैं सबको बधाई देना चाहूंगी। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको भी मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगी। हमारा एक छोटा सा प्रयास है जिसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और हम सिर्फ बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं, हम उनको ड्राइंग की क्लासेस भी हम उनके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, योगा की क्लास भी उनके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, और हम उनको हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराने का हम उनको कोशिश करते हैं। और बच्चे अच्छा कर भी रहे हैं, अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं, जीत भी रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं। और आज आपके सामने कुछ बच्चे आपको दिख भी रहे हैं। ठीक है, तो मैंने शिरीन भाई, बच्चे जो हैं वो एक बार अपनी पेंटिंग्स दिखाएं, जो उन्होंने पेंटिंग बनाई है। ये उन्नति फाउंडेशन के ही बच्चे हैं। आप सारे बच्चे अपनी अपनी ड्राइंग वैसे दिखाइए। ये देखिए सभी बच्चों ने बहुत ही दिल से अपनी ये पेंटिंग्स बनाई हैं। इतना साधन ना होके भी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए भी एक बहुत गर्व की बात है कि सब में इतनी सुंदर कलाएं हैं, और उस कलाओं का शिरीन बहन बहुत अच्छे से उनको आगे बढ़ा भी रहे हैं, उनको उनके एंथुजियाज्म को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सभी भाई बहन जो यहाँ पे जो भी बच्चे हैं, जो भी बड़े हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक हाथ की ताली से सब वेव करें और सब इनका उमंग उत्साह और बढ़ाएं। देखिए कितने प्यार से सभी बच्चों ने ये बनाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टिया, वंशिका, विनीत, रागिनी बहन, ये सारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पास इतने साधन नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं और हमारे साथ आज हैं। तो इन सभी का हम उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। थैंक यू शिरीन बहन। थैंक यू।
और आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। तो ये हमारा रिजल्ट रहा है और सभी बच्चों से जो भी यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनको बता दें कि हम लोगों का एक मेडिटेशन ग्रुप चलता है, एक राजयोगा फॉर किड्स करके हमारा एक ग्रुप है। कई बच्चे शायद उसके पार्ट हैं भी, और जो बच्चे अभी तक उस व्हाट्सएप ग्रुप के पार्ट नहीं बने हैं या ज्वाइन नहीं किया है, तो वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम उसका लिंक यहाँ पे भेज रहे हैं। उसमें कई तरीके के बच्चों की क्रिएटिविटी प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, चाहे सिंगिंग कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, क्विज कॉम्पिटिशन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं। तो अगर आगे भी बच्चों को इसमें भाग लेना हो तो वो सभी इसमें भाग ले सकते हैं। आपके अभी चैट में ये व्हाट्सएप ग्रुप आया है, तो जिन बच्चों ने अभी तक ये किड्स का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है और चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे आपको बताया, किड्स के में रोगिणी बहन इज द फर्स्ट प्राइज विनर, सोहम वेदांत इज द सेकंड प्राइज मिला है उन्हें, अर्कुला सहस्रा और जॉय मंडल जी वो ज्वाइंट थर्ड रहे हैं। और एडल्ट्स में शैलेश भाई अलीबाग से फर्स्ट प्राइज उन्हें मिला, संचित सिंघल को सेकंड, और वैशाली महाजन और शाली मिश्रा जी को उनको थर्ड प्राइज मिला है। सो दीज आर आवर विनर्स। और जो भी हमारे साथ बड़े जुड़े हुए हैं, हम आपको बता दें, आज हमारा संडे टॉक शिवरात्रि पे था, लेकिन हम लोग हर संडे को एक टॉक रखते हैं जो मोटिवेशनल टॉक होता है। और अगर आप इस टॉक से जुड़े रहना चाहते हैं, संडे टॉक में आप जुड़ना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगी कि हमारे पास हम एक और लिंक आपको भेज रहे हैं, संडे टॉक का व्हाट्सएप ग्रुप। कई भाई बहन उसमें जुड़े भी हैं। अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप कभी लीव ना करें, क्योंकि हर संडे हम कोई ना कोई एक नए टॉपिक पे, मोटिवेशनल टॉपिक पे, स्पिरिचुअल टॉपिक पे हम एक सेशन रखते हैं, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। उसके लिंक्स हमारे उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं। और अगर किसी ने नहीं अभी तक जुड़ा है तो आप ओके, द ग्रुप इज फुल, ठीक है। Yes. आप थोड़ा टेलीग्राम का लिंक दे सकते हैं क्या हम? टेलीग्राम लिंक हमारे पास किड्स का है, लेकिन हमारे पास संडे का सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप है। दीदी सर, ये किड्स वाला ही ग्रुप जो है वो फुल हो चुका है, जिसका लिंक अभी शेयर किया गया है। ओके, तो मैं आपको दूसरा लिंक एक दे देती हूँ, जिसमें टेलीग्राम लिंक है, ये किड्स का है। जी दीदी। और दीदी एक और क्वेरी हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आ रही है कि जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था पेंटिंग कंपटीशन में, क्या उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो कब दिया जाएगा? सबको बता दें कि 3 या 4 दिन में सभी के पास उनके ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी एंट्रीज आई थी जो इंटरनेट से कॉपी पेस्ट थी, तो जिनकी भी एंट्रीज अगर कॉपी पेस्ट हैं इंटरनेट से, तो उनकी एंट्रीज को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। बाकी सभी एंट्रीज को ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिल जाएंगे 3 या 4 दिन में। और जो प्राइज विनर्स हैं उनके भी प्राइजेस, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है कोरियर में, विदिन 8 to 10 डेज उनके प्राइजेस उनके पास पहुंच जाएंगे और उनके सर्टिफिकेट्स भी उनके पास पहुंच जाएंगे। तो हम लोगों को थोड़ा समय दीजिए। और कुछ भाई बहनों ने ऑनलाइन जो हम लोगों का गूगल फॉर्म लिंक था उसमें अपलोड नहीं किया है अपनी पेंटिंग्स। अगर आपने गूगल फॉर्म में अपलोड नहीं की है अपनी पेंटिंग्स, तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिन्होंने भी सिर्फ ईमेल किया है और ऑनलाइन अभी तक अपलोड नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए। जैसे ही आप ऑनलाइन अपलोडिंग करेंगे अपनी पेंटिंग की, सर्टिफिकेट आपके पास पहुंच जाएंगे। और जो कह रहे हैं ग्रुप इज फुल, वी कैन नॉट ज्वाइन, संडे टॉक का अगर ग्रुप फुल है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। आपका ये अभी हम ग्रुप को चेंज कर देंगे, लिंक यही रहेगा, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं थोड़े समय के बाद। ये हमारा संडे टॉक का ग्रुप है। इसमें से अगर जो भी भाई बहन हैं वो लीव ना करें, तो आगे भी वहां पे सेशंस रहेंगे। अगले संडे को
खास वुमेन्स डे पे हम लोगों का एक सेशन है, और एक बहुत सुंदर, क्योंकि आज का समय जैसा है, हर एक आत्मा शांति चाहती है और विश्व में भी हम सभी चाहते हैं कि शांति हो। तो इसी एक विषय पे कि कैसे स्वयं में हम शांति और विश्व में शांति लेके आए, उसके लिए हमारे साथ आदरणीय जयंती दीदी होंगी। वो इज द यूरोपियन डायरेक्टर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। खास हमारा वो सेशन लेंगे, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइन रखिए, और उसके सारे लिंक्स और यूट्यूब लिंक्स, जूम लिंक आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएंगे। और इन्हीं शब्दों से जो भी जिन भी भाई बहनों ने हमारे साथ पार्टिसिपेशन किया है, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल रिस्पॉन्स। एक एक को बधाई हो, आपने इतनी सुंदर पेंटिंग भेजी। सभी को मन में था कि वो जीतें, लेकिन जैसे दीदी ने, चित्रा दीदी ने भी कहा कि हमारे लिए बहुत मुश्किल था। हमारे लिए तो आप सभी विनर्स हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल था। एक रूल के हिसाब से 3 प्राइजेस देने होते हैं, लेकिन हर एक बच्चा अपने में विजेता है, क्योंकि उसने ये मेहनत की, अपनी कला का प्रदर्शन किया। और आगे भी हम ट्राई करेंगे कि इस टाइप के पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स और रखें, तो आप उनमें भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। अगर इस बार नहीं, हार नहीं माननी है, इस बार नहीं तो अगली बार ही सही, और अगली बार हो सकता है कि आपका नाम विनर्स में अनाउंस हो। और विनर तो आप सब वैसे भी हैं ही, क्योंकि सबने इतने दिल से, इतने प्यार से हम सभी को पेंटिंग्स भेजी है। तो इन्हीं शब्दों से आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। और अभी हम अपने सेशन के एंड में आते हैं, और हम जैसे आज शिवरात्रि की हमारी थीम थी, तो सभी को बताते हैं, आप सभी को इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे भी बहुत बहुत बधाई हो। आपका जीवन खुशी, सुख, शांति, प्रेम से भरपूर हो। कुछ हैंड प्लीज हो गए। अगर आपको कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कुछ हैंड्स रेज हो रहे हैं, अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमको चैट में लिख सकते हैं, या आप हम लोगों को ईमेल कर सकते हैं, या आप लोगों के पास हमारे नंबर्स हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप उसमें भी आप हमको कॉल कर सकते हैं। ओके, हमारे पास एक रिक्वेस्ट आ रही है कि आगे हम एक सिंगिंग कंपटीशन रखें, तो जरूर हम ट्राई करेंगे कि आगे इस टाइप की कुछ कॉम्पिटिशन्स और रखें, सिंगिंग कॉम्पिटिशन या जो भी कुछ और क्विज कॉम्पिटिशन्स तो आपके चलते रहते हैं बच्चों के में। इस टाइप के कॉम्पिटिशन्स हम जरूर रखने की कोशिश करेंगे। जी, आजादी के अमृत महोत्सव पे देशभक्ति के भी गीतों की एक कंपटीशन रखी जा सकती है। जी जरूर ट्राई करेंगे हम इस तरीके से एक फिर से एक कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने की। और सभी को पुनः महाशिवरात्रि की बधाई हो। और आप सभी को बताते हैं, हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि जैसे दीदी ने भी बताया कि परमात्मा इस समय आ चुके हैं। वो गॉड, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड फादर जो नाम आप दें, वो इस समय इस धरती पर आ चुके हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट है जो भी सुन रहे हैं भाई बहन, कि ये वही समय है जिस समय आप उस परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने जीवन को सुख शांति प्रेम से भरपूर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको जाने मत दीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो शायद कभी नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। Sweet divine, you know my soul in intimate light. You guide me with a map of signs. Let me know that it's all right. It's all right. Sweet divine, when we speak in deepest prayer, in the silence feel you there, like you're always so aware of me.
conversations, the healing that is mine to claim. Oh, sweet divine. Sweet divine, in your gaze I'm never alone. You lead me back to heart and home. Help me hear the truest tone of who I am. Sweet divine, even when I'm living asleep, forgotten how to listen deep, you find a way to sing to me.